नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता कि आपने गुलर के फूल के बारे में बहुत सुना होगा पर उसको कभी देखा नहीं है। तो ऐसा ही एक बार घटना घटित हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताते हैं, पर उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि दोस्तों महादेव से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो दोस्तों, गुलर के फूल के बारे में कहा जाता है कि आज तक इसके फूल को किसी ने नहीं देखा। गुलर के फूल चांदनी रात में खिलते हैं और खिलते ही स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जब ये खिलते हैं तो परियां और अप्सराएं नाचती हैं, खुश होती हैं, फिर इन्हें अपने साथ ले जाती हैं। इसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते। कहा जाता है कि इसके फूल कुबेर की संपदा है, इसलिए यह पृथ्वीवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है। कई लोग गुलर के फूल खिलने और देखने का दावा करते हैं। सुना है इसका फूल सारे फूलों से बड़ा होता है, छाते या कुम्हार के चाक जितना बड़ा, लेकिन वास्तव में गुलर के फूलन ही होते हैं। कहावत है कि जिसने गुलर का फूल देख लिया उसका भाग्य चमक जाता है, उसे इतना धन मिलता है कि 7 पीढ़ियां भी खर्च ना कर सके। यह भी कहा जाता है कि गुलर का सेवन करने वाला बूढ़ा भी जवान हो जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में गुलर का पेड़ हिमदुष्टक, जंतुफल, सदाफल आदि नामों से प्रसिद्ध है। इसके तने या डाल आदि में किसी भी स्थान पर चीरा लगाने से सफेद दूध निकलता है। दूध को थोड़ी देर रखने पर पीला हो जाता है, इसलिए इसे हिमदुग्धक कहा जाता है। गुलर के फलों में ढेर सारे कीड़े होने के कारण इसे जंतुफल कहा जाता है। 12 महीने फल देने के कारण इसे सदाफल कहते हैं। गुलर का पेड़ विशाल और घना होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक हो सकती है। इसके फल अंजीर के समान दिखाई देते हैं और इनमें से सफेद दूध जैसा तल रस भी निकलता है। कच्चे होने पर हल्के हरे रंग के और पकने पर लाल हो जाते हैं। पके हुए फल चमकदार होते हैं। फलों को काटने पर उसमें कीड़े पाए जाते हैं। गुलर का फूल गुलर के फल के अंदर ही होता है। रोज सुबह गुलर के 2 से 3 फल रोगी को सेवन कराने से पेशाब की समस्या ठीक होती है और पेशाब खुलकर आने लगता है। गुलर में कठिन से कठिन घाव को ठीक करने की क्षमता है। गुलर के दूध में रुई का फोहा भिगोकर नासूर यानी पुराने से पुराने जख्म पर रखने से घाव ठीक हो जाता है। शरीर के किसी अंग से खून बहता हो और सूजन हो तो ऐसे रोगों के लिए गुलर एक उत्तम औषधि है। गुलर मंगलकारी होने के साथ ही देव वृक्ष है। 5 पल्लव में इसकी गिनती होती है। इसे नवग्रहों की लकड़ी माना जाता है। यज्ञोपवीत में इसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इसकी कटाई करना अशुभ माना गया है। गुलर मधुमेह को नियंत्रित करता है। चोट लगने पर गुलर के छाल का लेप राहत देता है। चोट पर पीस कर लगाने से रक्तस्राव धीरे धीरे बंद होने लगता है। यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है। गुलर में कोई भी तत्व हानिकारक नहीं है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है। गुलर का फल इसके तने पर ही लगता है, ये शाखों पर नहीं लटकता है। ये छोटे नींबू के आकार का होता है। जब मैं छोटा था तब गुलर का एक कई बड़ा पेड़ हमारे खेत में खड़ा था। इसके पास एक बड़ा कुआं भी था। इसकी शाखाएं चारों ओर दूर तक फैली थी। हम लोग इस पर चढ़कर खूब खेलते थे। आसपास के किसान और मस्त दोपहर में इसकी छाव में आराम करते और इसके फल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। इसके कारी फल कुएं में भी गिर जाते थे, जो पानी निकालते वक्त बाल्टी में पानी के साथ वापस आते या कुएं में ही सड़ जाते, जिसकी वजह से कुएं के पानी को साफ करना पड़ता था। कभी कभी कोई महिला इसका पफल खाते समय इसके अंदर मौजूद कीट पतंगों के अचानक उड़ने से घबरा जाती और डरकर फल को जमीन पर फेंक देती। इस पेड़ की खास बात ये थी कि इसका फल आम गुलर के मुकाबले काफी बड़ा था। कई तो टमाटर जितने बड़े होते थे। इनका हल्का लाल रंग और जायका लाजवाब था। बाद में इस पेड़ को काट दिया गया, जो शायद एक बड़ी गलती थी, क्योंकि अब इस तरह का पेड़ और फल कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आदमी अपनी जरूरतों, मजबूरी और नासमझी में अक्सर ऐसा काम कर जाता है जिससे न सिर्फ पर्यावरण का नुकसान होता है, बल्कि पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की प्रजातियां तक विलुप्त खत्म हो जाती हैं। गुलर का पेड़ आज भी होता। गुलर एक सुंदर अंजीर का पेड़ है जिसकी छतरी फैली हुई है और तना टेढ़ा है। बरगद की तरह इसकी हवाई जड़ें नहीं होती हैं। इसकी सबसे खास विशेषता लाल बालों वाले अंजीर के छोटे छोटे गुच्छे हैं जो इस पेड़ के तने से निकलते हैं।
अंजीर, जिसे गूलर के फूल की तलाश करने वाले लोगों को पता होना चाहिए, एक ऐसा डिब्बा है जिसमें सैकड़ों फूल होते हैं। इन गोलाकार फूलों के परागण की प्रक्रिया के बारे में कोई भी उत्सुक हो सकता है। बहुत छोटे ततैया प्रजनन और फूलों को निषेचित करने, अंडे देने के लिए एक बेहतरीन स्थान के लिए छेद के माध्यम से रेंगते हैं। अंजीर के पेड़ परागणकों की मदद के बिना बीज द्वारा प्रजनन करने में असमर्थ है। बदले में फूल ततैया की संतानों को सुरक्षा और भोजन प्रदान करते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, तुम तो गूलर के फूल हो गए हो। इस कहावत का अर्थ होता है कि आजकल बहुत ही कम दिखते हो। मान्यता है कि गूलर का फूल दुर्लभ होता है, लेकिन इस पेड़ का फूल ही नहीं बल्कि पत्ते, छाल, फल भी चमत्कारी होते हैं। आयुर्वेद ने तो गूलर के पेड़ को सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद बताया है। गूलर का पेड़ उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक में हर जगह मिल जाता है। झारखंड में इसे डुमुर भी कहा जाता है।